नमस्ते बच्चों, मैं मीरा अंबुरे अपने हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में काव्यखंड जो है वह देखेंगे रैदास जी के पद। तो आइए जानते हैं रैदास जी के बारे में। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और देहावसन सन 1518 में बनारस में ही हुआ। ऐसा माना जाता है इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावना और आपसी भाईचारों को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय है। सौदे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद जो है सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित है। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद जो है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतर में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। यहाँ पर क्या देखा हमने अभी कि रैदास जी जो है ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। ये क्या है, आपस के भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते हैं। वो अपने आंतरिक और भावनाओं और आपसी भाईचारों को ही क्या है, सच्चा धर्म मानते हैं। रैदास ने क्या है, अपने काव्य रचनाओं में ब्रज भाषा और सरल भाषा का उपयोग किया है। यहाँ पर जो पहला पद है उसमें क्या है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हैं। और यहाँ पे दूसरे पद में उन्होंने क्या किया है कि अपने जो तथाकथित निम्न कुल के जो भक्तों की सहज भाव से उन्होंने क्या है अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान प्रदान किया है। तो चलिए आइए बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं जो पद में आए हुए हैं। बास, गंध, घन, बादल, चितवत, देखना, चकोर, तितर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। बैरे, बढ़ा या जलना, सुहागा, सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला क्षार द्रव्य। लाल, स्वामी, गरीब निवाजू, दीन दुखियों पर दया करने वाला, माथे चत्रु धरे, मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है। छोटी यानी क्या, छुआछूत, जगत को लागे यानी संसार के लोगों को लगती है। हरिजीव यानी हरिजी से। नामदेव यानी महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत है। तिलोचनु एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। सधना एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। सैनु रामानंद का समकालीन संत। हरिजीव हरिजी से सभे सरे सब कुछ संभव हो जाता है। तो चलो बच्चों आइए पद देखते हैं। हमने अभी कठिन शब्दों के अर्थ देखे जो हमें आगे ये शब्दार्थ अभी ये पद में देखने को मिलेंगे। आपको ये पद समझने के लिए आसानी होगी इन शब्दार्थों से, जो ये कठिन शब्द हैं उनसे। तो पद देखते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ पर
इस पद में रैदास जी जो है वो कहते हैं, प्रभु हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है, वह अब नहीं छूट सकती है। अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ और आपकी भक्ति करने से मुझे अब कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरह से चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार क्या है, मेरे तन मन में आपके प्रेम की जो सुगंध वो व्याप्त हो गई है। आप आकाश में छाए काले बादल के समान हो, मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे बरसात में घुमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी के भांति मैं भी आपके दर्शन को पाकर खुशी से भावमुग्ध हो जाता हूँ या नाचने लगता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं सदा आपके प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ, या मैं आपका सदा ही प्रेम पाना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप दीपक हो और मैं उस दिए की बाती जो सदा आपके प्रेम में जलता है। प्रभु, आप मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। आपका और मेरा मिलन सोने और सुहाग के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहाग के संपर्क से सोना खरा हो जाता है, उसी तरह मैं आपके संपर्क से शुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु, आप स्वामी हो और मैं आपका क्या हूँ, दास हूँ। ऐसी दूसरा पद देखते हैं। ऐसे लाल तुझ बिनु कौनो करे, गरीब निवाजू गुसाइया, मेरा माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढेरे, नीचू ऊंच करे मेरा गोबिंदु, काहे ते न डरे। नामदेव कबीरू तिलोचनु सदना सैनु तरे, कही रे रविदासु सुनहु रे संतहु, हरिजीव ते सभे सरे। इसका अर्थ होता है, हे प्रभु, आपके बिना कौन कृपालु है। आप गरीब तथा दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। आप ही ऐसे कृपालु स्वामी हैं जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है। आपने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया है। मैं अभागा हूँ, मुझ पर आपकी असीम कृपा है। आप मुझ पर द्रवित हो गए। हे स्वामी, आपने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया। आपकी दया से नामदेव कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सधना जैसे कसाई और सैन्य जैसे नाई संसार से तर गए। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। अंतिम पंक्ति में रैदास कहते हैं, हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ है। वे कुछ भी करने में सक्षम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। यानी ईश्वर ही सब कुछ है। वह नीच को भी उच्च बना सकते हैं और वो उनके मन में जो भी आता है वह कर सकते। यानी उनका जो है वो क्या कर सकते हैं कि नामदेव जैसे और कबीर जैसे जुलहे को भी और त्रिलोचन जैसे सामान्य और सधना जैसे कसाई को भी वो क्या है, ऊपर उठा सकते हैं। यानी वो उन्हें ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं और वह कुछ भी करने में समर्थ है। ऐसा यहाँ पर इन पंक्तियों में बताया गया है। आपको ये रैदास जी के पद कैसे लगे, यह मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।